प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। प्रश्नकाल में आज सवाल योगी सरकार से। हम पत्रकार हैं, नेता जो आम लोगों से वादे करते हैं उन वादों के पूरे होने और न होने के सवाल को उठाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। और इसलिए आज योगी सरकार के यूपी की सड़कों को 15 जून के पहले गड्ढा मुक्त कर देने के वादे पर सवाल। हमने 2 दिन पहले भी दिखाया था कि कैसे यूपी की सड़कों पर काम तो हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम है जो बचा हुआ है। और आज जब डेडलाइन खत्म हो रही है तो योगी के वादे का फाइनल पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। प्रश्नकाल में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे सड़क के ये गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं और साथ ही 200 साल तक न टूटने वाली सड़कें बनाने का फॉर्मूला भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत वादे के पोस्टमार्टम से। हालांकि ये रिपोर्ट देखते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि सड़क बनवाने मुख्यमंत्री खुद तो नहीं पहुंचेंगे हर जगह, लेकिन फिर ये भी ध्यान रखिएगा कि वादा सीएम साहब ने किया था तो वादे को पूरा करवाने का जिम्मा तो उनका ही होगा। इसलिए योगी सवालों से भाग नहीं सकते। 4 तस्वीरें एक साथ देखिए। ये लखनऊ में एनेक्सी तक पहुंचने वाली सड़क है। दूसरी तस्वीर मेरठ में कचहरी तक पहुंचने वाली मोहनपुरी फूलबाग रोड है। तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है। चौथी तस्वीर बरेली की। ये चारों यूपी के महानगर की तस्वीरें जहां सड़कों पर गड्ढे वैसे ही। ये श्रावस्ती के मेन रोड में से एक है। इकोना से भिंगा जाने वाली सड़क। आए दिन इस सड़क पर किसी का हाथ पांव टूट जाना आम बात हो गई। और सिर्फ श्रावस्ती में ही यह हाल हो या फिर किसी एक सड़क का ही यह हाल हो, ऐसा नहीं है। इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश पाठक ने जब जिले की सड़कों का जायजा लिया तो 50 से 52% सड़कें ऐसी ही मिली। अधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। ऑफ कैमरा कह रहे हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए उनके पास बजट ही नहीं है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब जो सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई उन्हें बनाने में 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि अब बरसात का मौसम आ गया है। आगे चलते हैं, इलाहाबाद चलिए। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इलाका है। और जिस सड़क पर आप धूल उड़ती देख रहे हैं वो बनारस को इलाहाबाद से जोड़ने वाला लिंक मार्ग है। हालत यह है कि कोई दिन खाली नहीं जा रहा जब इस सड़क पर गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट नहीं होता। सड़क किनारे मौजूद दुकानदार कहते हैं कि सड़क के गड्ढों और उस पर उड़ने वाली धूल से खाना पीना मुश्किल है। दिक्कत इतनी है सर यहाँ कि इतना गर्दा उधर खाने तक गर्दा जाता है। आज 1 साल से 1 वर्ष हो गया। आज 14 जून है, कल 15 जून हो जाएगा, क्या गड्ढा मुक्त हो जाए। अब फिर से 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये संत कबीर नगर को खलीलाबाद तहसील से जोड़ने वाली सड़क है। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के शालीमार गार्डन की है। तीसरी तस्वीर देवरिया जिले में कायसा गोरखपुर बाईपास की है और चौथी अलीगढ़ मुरादाबाद मेन रोड की तस्वीर है। हर तरफ सड़क पर दर्जनों जगह गड्ढे हैं। संत कबीर नगर की यह सड़क तो 13 किलोमीटर लंबी है, जो 150 गांव के लिए परिवहन का एकमात्र जरिया है। लेकिन सड़कें क्यों नहीं बनी? इसका जवाब यह है कि 932 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त होनी थी, जिसके लिए 6 करोड़ 31 लाख रुपए का डिमांड भेजा गया। मिले कितने? सिर्फ 2 करोड़ 89 लाख। अब बताइए, 1/3 पैसे ही मिले तो काम कितना होगा? गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में सड़क पर तालाब क्यों? जिला तहसील से अलग अब दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद आ जाइए। ये शालीमार गार्डन है। ये तालाब जैसा जो आपको दिख रहा है ना, दरअसल वो कॉलोनी की मेन रोड है। हम गाजियाबाद आ पहुंचे हैं और पौष शालीमार गार्डन इलाके की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप इन तस्वीरों को देखकर इस बात को बखूबी जान लेंगे कि गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए हैं। पौष इलाका है शालीमार गार्डन और बेहद व्यस्त रोड की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये गड्ढे हैं और आलम यह है कि यहां पर सीवर भी लीक हो रहा है और पानी भर गया है। जो लोग यहां से निकल रहे हैं बहुत ज्यादा परेशानी का सामना यहां पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी मैं तस्वीरें दिखाऊं तो एक रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिन लोगों को जाना है वो दूसरी साइड से जा रहे हैं। आप देखिए कुछ लोग आ रहे हैं जो इन गड्ढों को टाप करा रहे हैं। कमोवेश यही हाल देवरिया में, जहां गोरखपुर बाईपास, महुआनी बाईपास, इन दोनों की तरफ पैदल चलना भी मुश्किल। गड्ढा मुक्त सड़क की डेडलाइन का वादा लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। इस सड़क पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं।
लोग मर जाते हैं। पिछले 1.5 साल से इलाके के लोग इंतजार में हैं कि सड़क अब बनेगी तब बनेगी, लेकिन ये अब तब होता ही नहीं। योगी सरकार में 15 जून वाले अल्टीमेटम के बाद भी सड़कों की हालत जस की तस है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वादा हुआ, पैसा खर्च भी हुआ, लेकिन सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। डेडलाइन आई गई, बात हो जाएगी, लेकिन इन सड़कों पर चलने वाले जो लोग डेड होंगे उनका क्या होगा? गलती से भी इस गफलत में मत रहिएगा कि टूटी और गड्ढे वाली सड़कों का मतलब सिर्फ इतना है कि सफर में झटके लगेंगे और सफर पूरा करने में वक्त लगेगा। यही गड्ढे जान भी ले लेते हैं, और एक दो नहीं बल्कि हजारों जाने हर साल ले रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि गड्ढे कैसे जानलेवा होते हैं, जरा इसको समझिए, क्योंकि गड्ढों की तकलीफ कई परिवारों के लिए उनके चिराग को बुझा देती है। हिंदुस्तान में रोजाना सड़क पर 30 मौत की वजह खराब सड़क है। यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, 30 मौत हर रोज। भारत में सड़क दुर्घटना में मौत 8% की दर से हर साल बढ़ रही है। 2015 में 1.5 लाख मौतें सड़क पर हुई थी, कई एक्सीडेंट्स की वजह से हुई थी। लेकिन भारत में सड़क दुर्घटना की चौथी सबसे बड़ी वजह क्या है? गड्ढे हैं, जिनकी वजह से मौतें हो रही हैं सड़क हादसों में। यूपी, जिसकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, जहां गड्ढा मुक्त होने की बात हो रही थी सड़कों की, वहां सड़क हादसे की तीसरी सबसे बड़ी वजह गड्ढे हैं। उत्तर प्रदेश में यह हाल है। इसके अलावा गड्ढों की वजह से सड़क दुर्घटना के सबसे बड़े शिकार बाइकर्स होते हैं। जाहिर तौर पर जरा सी अगर बाइक हिल जाए तो हादसा हो जाता है, और गड्ढों की वजह से मौत की रिपोर्टिंग सिर्फ बड़े शहरों में होती है। यह भी ध्यान रखिएगा, जहां पर 10 लाख से कम की आबादी है वहां के हादसे तो रिपोर्ट ही नहीं होते, इसलिए आंकड़े नहीं मिल पाते। गड्ढे जानलेवा हैं, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन किस हद तक जानलेवा है और मसला कितना गंभीर है, ये भी आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। इन गड्ढों के साथ स्पीड ब्रेकर की बेतरतीब ऊंचाई और सड़कों की खस्ता हालत को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो अभी जो आपके सामने आंकड़े रखूंगा वो आपको बताएंगी कि कैसे कई परिवारों के चिराग बुझ गए इन खराब सड़कों की वजह से। और ये आंकड़े जो आपको दिखाने जा रहा हूं ये भयावह है। जरा देखिए, स्पीड ब्रेकर, गड्ढा और टूटी सड़क को अगर मिला दीजिए तो ताबड़तोड़ मौत के आंकड़े दिखते हैं। साल 2013 में 9,699 मौतें हुई हैं इन खराब सड़कों की वजह से। 2014 में आंकड़ा बढ़कर 11,106 मौतों तक पहुंचा, और 2015 में यह 10,876 का आंकड़ा है। ये सारी मौतें खराब सड़कें या फिर स्पीड ब्रेकर की जो बेतरतीब ऊंचाई होती है उसकी वजह से। लेकिन अगर आप सिर्फ गड्ढों पर आइए तो देश भर में 2014 में 3,039 मौतें सिर्फ और सिर्फ गड्ढों की वजह से हुई, और 2015 में 3,416 मौतें सिर्फ गड्ढों की वजह से हुई। और जैसे हम आपको शुरू में बता रहे थे कि ये वो आंकड़े हैं जो 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में रजिस्टर हुए। कई ऐसे हादसे हैं जो रजिस्टर नहीं होते। लेकिन आपने गड्ढों के डराने वाले आंकड़े तो देख लिए, और साथ में उत्तर प्रदेश के 8 बड़े शहरों, 5 महानगरों, 3 जिला स्तर की मुख्य सड़कों का हाल भी देखा। क्या तस्वीरों को देखकर आपको लगता है कि ज्यादातर हिस्सों में गड्ढे भर दिए गए, या 15 जून जिसमें अब बहुत ही कुछ घंटे रह गए हैं तब तक भर दिए जाएंगे? हमें नहीं लगता। खैर, अब हम आपको नोएडा का हाल दिखाते हैं। दिल्ली से बेहद सटा यूपी का ये वो इलाका है जहां चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। अथॉरिटी के पास करोड़ों अरबों का बजट है, लेकिन फिर भी सड़कों पर गड्ढे ऐसे पसरे हैं जैसे सड़क इन गड्ढों की जागीर हो। जरा देखिए, जब मीडिया के कैमरे गड्ढा खोजने लगे तो अधिकारियों ने क्या किया। पक्की सड़क पर गड्ढे भरने के लिए मिट्टी और मलबा भर दिया गया है। जरा सोचिए कि अगर कोई बाइक सवार रात के समय अंधेरे में स्पीड में अचानक सड़क पर मौजूद इस गड्ढे से टकरा जाए तो उसका क्या होगा? क्या हादसा नहीं होगा? आप सोचिए कि सिर्फ किस तरीके से खाना पूर्ति की गई है। अब एक और तस्वीर आपके सामने है। नोएडा अथॉरिटी ने योगी सरकार की डेडलाइन से ठीक पहले सड़कों पर मौजूद गड्ढों को भरने के लिए कई जगह जेट पैचर मशीन का इस्तेमाल किया है, जो आपकी स्क्रीन पर है। यह आखिरी समय में किया गया है। डेडलाइन के एक दिन पहले इस मशीन के जरिए गड्ढे भरे जा रहे हैं। इस मशीन के बारे में हमने बात की ओम सिंह यादव से, जो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर हैं। पहले हम बिटुमन को गर्म करते थे, और बिटुमन को गर्म करने के बाद फिर इसमें स्टोन ग्रेट मिला करके उसको पैच भरते थे। लेकिन क्या होता है कि कभी पानी बरस गया या कभी सर्दियां हैं और हमारी सड़क कट गई और मुझे जरूरत है और गड्ढे भरवाने हैं, तो उस समय बिटुमन गर्म करने की दिक्कत होती है, या बिटुमन गर्म नहीं हो सकता है। उस समय ये मशीन काफी कारगर साबित होगी।
नोएडा अथॉरिटी ने ये मशीन कई करोड़ों में मंगाई है। जाहिर है मशीन करोड़ों की है तो कितनी मंगाइएगा और कहां कहां के लिए मंगाइएगा। देवरिया, बलिया, सहारनपुर ये ऐसी जगह हैं जहां मशीनें आ ही नहीं सकती क्योंकि उनके लिए या इसके लिए उतना बजट ही नहीं है उनके पास। ऐसे में जरूरी यह है कि आप तकनीक सही करें, सड़क बनाने में भ्रष्टाचार खत्म करें। सड़क बनाने के साथ इस बात के भी इंतजाम करें कि सड़क पर पानी न लगे। कुछ और आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके बाद आपको यह बताऊंगा कि कैसे दुनिया के कई मुल्कों में सड़कें इस तकनीक के साथ भी बनाई जा रही हैं कि वो 200 साल तक नहीं टूटेंगी। क्या ऐसी सड़कें यूपी में, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में नहीं बन सकती? क्यों हिंदुस्तान में बनी सड़कें 200 साल तो छोड़िए 2 साल या कई बार तो 2 महीने नहीं चल पाती? इस सवाल पर आए उससे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं कि क्यों खस्ता हाल होती हैं भारत की सड़कें। 100 साल पुरानी तकनीक का इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं कई जगहों पर सड़क बनाने के लिए। सड़क बनावट पर रिसर्च की कमी है, हम नई तकनीक का इस्तेमाल ही नहीं करते। मिट्टी के मुताबिक मटेरियल का इस्तेमाल बड़े प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए लेकिन नहीं होता और जिसकी वजह से सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं। सड़कों पर 20% गड्ढों की वजह ओवरलोडिंग है। ट्रक को जितना मन उतना ओवरलोड करके भेज दिया जाता है सामान पहुंचाने के लिए, सड़कें टूट जाती हैं। 30% गड्ढों की वजह भ्रष्टाचार है क्योंकि सही तौर पर सड़कें बनती नहीं इसलिए टूटती हैं और 10% गड्ढे इसलिए होते हैं क्योंकि पानी नहीं निकलता, जल भराव होता है उन सड़कों पर और वो सड़कें दम तोड़ देती हैं। वजह हम आपको बता जरूर रहे हैं लेकिन हमें भी पता है कि सरकारों और अधिकारियों को सब पता है। लेकिन चलिए हमारे बहाने शायद याददाश्त की ताजा हो जाए, कुछ कार्रवाई हो जाए इन वजहों को खत्म करने को लेकर। खैर कार्रवाई तो जब होगी तब होगी। फिलहाल योगी जी के वादे के बाद जो कार्रवाई हुई है उसका पोस्टमार्टम करती एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार के गड्ढा मुक्त अल्टीमेटम को मुंह चिढ़ाती ये रामपुर की सड़कें जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली ज्यादातर लिंक सड़कों का हाल बुरा ही है। वैसे हाल तो हाईवे का भी कुछ खास नहीं है लेकिन हाईवे को ठीक कराने की जिम्मेवारी NHAI की है, लेकिन लिंक रोड तो राज्य के हवाले। खैर आगे चलिए और फिर से 4 तस्वीरें देख लीजिए। ये कानपुर का रमा देवी चौराहा है, सड़क की हालत कैसी है आपके सामने। दूसरी तस्वीर भी कानपुर की है, गणेशपुर रोड का नजारा है। गड्ढे ऐसे भरे गए हैं मानो लोगों पर एहसान किया गया। तीसरी तस्वीर आगरा की, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में 1-2 नहीं दर्जनों गड्ढे दिख जाते हैं। आपकी टेलीविजन पर चौथी तस्वीर दिख रही है वो गोरखपुर की, मतलब कानपुर से गोरखपुर तक हर तरफ गड्ढा ही गड्ढा है। यूपी की सड़कों का हाल आपने देख लिया लेकिन ये हाल सिर्फ यूपी की सड़कों का नहीं है, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। योगी जी ने वादा कर दिया तो यूपी की सड़कों पर सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां सरकारें कई सालों से हैं लेकिन वहां न तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा होता है न सड़कों की हालत सुधरती है। उदाहरण के तौर पर आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं। वो मुंबई जो देश का वो महानगर है जिसकी नगर पालिका यानी BMC का बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, फिर भी सड़कों की हालत क्या है वो देख लीजिए। मैं अंधेरी इलाके के DN नगर में दिखा रहा हूं कि रोड पे कि देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गड्ढों की भरमार है। देख सकते हैं कि एक नहीं कई गड्ढे हैं यहाँ पे सड़कों पे और मैं आगे तक दिखा रहा हूँ किस तरह से गड्ढों की भरमार है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे तक पूरा गड्ढे ही गड्ढे हैं। जो गाड़ियां आ रही है कहीं कहीं देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां आ रही है गड्ढों के बीच में आ रही है। मुंबई के कई इलाकों में यही हाल बना हुआ है कि गड्ढे पड़े हुए हैं। जो BMC का डेडलाइन था कि जो मुंबई के सड़कों पे गड्ढे पाटने का मरम्मत करने का जो टाइम था वो 31 मई था लेकिन आज 14 जून हो चुके हैं। मानसून भी दस्तक दे चुका है लेकिन गड्ढों का मरम्मत अभी तक नहीं हो पाया है। BMC दावे जरूर करती है लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। करण प्रदीप के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। कहां की सड़कें देखिएगा और कहां का रोना रोइएगा। इसलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ऐसी सड़कें भी बनाई जा सकती हैं कि 200 साल तक टूटे ही ना, और टूटे तो सड़क खुद अपनी मरम्मत कर ले। सुनने में बात यकीन के परे लग सकती है लेकिन ऐसा हो रहा है। बताते हैं आपको कि कहां हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसके लिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। नीदरलैंड में हो रहा है, वैज्ञानिकों ने खुद गड्ढा भर लेने वाली सड़क वहां पर बना ली है। और वो होता क्या है कि सड़क बनाने में बैक्टीरिया वाले मटेरियल का इस्तेमाल होता है और जब गड्ढे होते हैं तो बैक्टीरिया की मदद से खुद सड़क का वो गड्ढा भर जाता है, यानी आपको किसी मशीन की जरूरत ही नहीं। सड़कों पर गड्ढे ना हो इसके लिए छोटे छोटे
छिद्र कर दिए जाते हैं जब ये सड़कें बनाई जाती हैं, और उसके कुछ और फायदे भी हैं। सड़क तकनीक में बदलाव कर छिद्र के जरिए गर्मी और शोर दोनों कम कर दिए जाते हैं। जैसे कई बार स्टूडियो बनते हैं ना, और उसमें आप ऐसी सिस्टम लगाते हैं कि साउंड जो है वो वहीं रुक जाए, वैसे ही सड़कों के साथ होता है, यानी हॉर्न बजेगा तो दूर वाले को दिक्कत नहीं होगी। न्यूजीलैंड में सड़क मटेरियल में पहली बार स्टील फाइबर मिलाया गया है, और स्टील फाइबर से क्या होता है वो देखिए। स्टील फाइबर सुचालक होता है जिस पर इंडक्शन रोलर चलाते गड्ढे भर जाते हैं, बहुत आसानी से काम हो जाता है। स्टील फाइबर मिश्रित तारकोल सामान्य तारकोल से 25% महंगा आता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही स्टील फाइबर वाली सड़क में तारकोल सामान्य सड़क से 30% ज्यादा लगता है। थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन बार बार की मरम्मत में जितना पैसा जाता है उससे तो बेहतर है। कंक्रीट सड़क को टूटने से बचाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सड़कें बची रहती हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना की वजह से कंक्रीट सड़कों के जलभराव में टूटने का खतरा भी 50% तक कम हो जाता है। ये वो तकनीक है जिसके जरिए हालात बदल जाते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों को लेकर, पहले वो सुन लीजिए। अच्छी प्रोग्रेस है, और शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना अधिक गड्ढों को मुक्त करने का काम और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अच्छी सड़कें उपलब्ध कराने का काम जो आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली सरकार बनने के बाद, मैं समझता हूं 15 जून के पहले का जो समय है, जिस दिन घोषणा हुई उस दिन से बहुत छोटा समय था हम लोगों के पास, विपरीत परिस्थिति में बहुत अच्छा काम हुआ। आपको याद होगा जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हुई थी, तो सबसे बड़ा सवाल बनाई जाने वाली सड़कों के टूटने का उठा था। तब यह तय हुआ था कि सड़कों की लागत बढ़ा दी जाएगी और 7 साल के मेंटेनेंस के लिए उसी ठेकेदार को बाध्य कर दिया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई गई सड़कों में दूसरी सड़कों के मुकाबले टूटने और गड्ढे होने की शिकायत 65% कम है। मतलब साफ है, सड़क बनाने में चोरी होती है, और अगर वो चोरी रोक दी जाए तो सड़कें चमचमा सकती हैं। लेकिन दिक्कत हमें भी है। नेता जब उन्हीं टूटी सड़कों से चलकर वोट मांगने आते हैं तो हम कुर्सी तक पहुंचाने वाली चुनावी सड़क पर उनसे सवाल नहीं करते कि साहब ये कब तक चलेगा, और न ही उन्हें ये बताते हैं कि वोट न देने के लिए खेद है, सत्ता तक पहुंचाने वाली सड़क आगे बंद है। नेता वादों का हॉर्न न बजाएं और उल्टे पांव लौट जाएं, क्योंकि गलत नेता चुनने से देर बनी। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।